आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाई, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, मैं रमन उजैरन और आप दिख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, इस समय सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जो है काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। आप इस पोस्ट को देख सकते हैं। इस पोस्ट में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद और साथ में कॉकरोच मैन दोनों एक साथ नज़र आ रहे हैं। यानी इस पोस्ट को शेयर करने का मतलब यह है कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की बनाई हुई पार्टी आज़ाद समाज पार्टी और अभिजीत दीपके द्वारा बनाई गई पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी में गठबंधन होने वाला है। लेकिन साथियों, ये कितना सही है, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी तक इस पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। चाहे आप एक्स अकाउंट पर देखें या फिर फेसबुक पर देखें, मतलब साफ है कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का बिल्कुल मूड नहीं है। जबकि साथियों, आपको बता दें कि तमाम, चाहे अखिलेश यादव हो या फिर टीएमसी हो, बहुत सारे नेताओं ने कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन दे दिया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने अकाउंट पर इसको साझा भी किया। लेकिन अभी तक चाहे एक्स अकाउंट हो या फिर फेसबुक हो, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर किसी भी प्रकार का जिक्र नहीं किया है। यानी आप समझ सकते हैं साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद कॉकरोच जनता पार्टी का जो फेसबुक या फिर से इंस्टाग्राम अकाउंट है या फिर एक्स अकाउंट है या फिर भले ही गोदी मीडिया कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे पड़ी हो या फिर अन्य जो विपक्षी दल हैं वो पीछे पड़े हों, लेकिन इस पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मतलब साफ है साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद का कोई मूड नहीं है कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन देने का और न ही इससे किसी भी प्रकार का समर्थन लेने का। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव जो लड़ेंगे अकेले लड़ेंगे। यानी खुद आज़ाद समाज पार्टी ही योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए सक्षम है, क्योंकि जिस तरह से ज़मीनी स्तर पर चंद्रशेखर आज़ाद मेहनत कर रहे हैं, शायद ही कोई विपक्ष का नेता हो जो चंद्रशेखर आज़ाद जैसे संघर्ष कर रहा हो। बता दें साथियों कि चाहे किसानों का मामला हो या फिर महिलाओं की सुरक्षा की बात हो या फिर जितने भी छात्र बेरोजगार हैं, जो नीट एग्ज़ाम में पेपर लीक हुआ, इस मुद्दे को लेकर, हर एक मुद्दों को लेकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने अकेले ही आवाज़ उठाई है। तो इस बात से साथियों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसानों का असली नेता कौन है, चाहे बेरोजगारों की कोई असली पसंद कौन है, या फिर ओबीसी एससी एसटी के हक के लिए कौन लड़ाई लड़ रहा है। इसका सीधा एग्जाम्पल साथियों आप समझ सकते हैं कि जब यूजीसी बिल को लेकर बात आ गई थी तो आपने देखा था साथियों कि किस तरह से यूजीसी बिल को लेकर तमाम विपक्षी दल किस तरह से ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोगों के साथ जुड़ गए थे, लेकिन अकेले चंद्रशेखर आज़ाद ही यूजीसी बिल को लेकर संघर्ष किए। तो चाहे कोई भी मामला हो, अकेले भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ही आपको खड़े नज़र आएंगे। तो यहाँ से सबकी पसंद जो है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ही हैं। अब बता दें साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद जो 4 जून से सत्ता परिवर्तन यात्रा निकालने वाले हैं, और एक ऐसी सत्ता परिवर्तन यात्रा जो कहीं ना कहीं नींव रखेगी 2027 की। तो साथियों, जिस बात की उम्मीद थी कि चंद्रशेखर आज़ाद अमेरिका से जब आएंगे तो सीधा उनका टारगेट यूपी इलेक्शन होगा, और यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्होंने हरी झंडी दे दी है। यानी 4 जून से सत्ता परिवर्तन यात्रा निकलने वाली है। बता दें साथियों की शुरुआत बिजनौर से होगी, उसके बाद हर एक जिलों में, यानी उत्तर प्रदेश के लगभग 75 जिलों में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद सत्ता परिवर्तन यात्रा निकालेंगे। यानी आप समझ सकते हैं साथियों कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा बनाई गई पार्टी आज़ाद समाज पार्टी की सत्ता परिवर्तन यात्रा जो है हर एक जिलों में निकलेगी। तो साथियों आप समझ सकते हैं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का मतलब साफ है कि अकेले आज़ाद समाज पार्टी यूपी में चुनाव लड़ेगी और हर जगह कहीं ना कहीं भाजपा पर भारी पड़ेगी। अब भारी साथियों कैसे पड़ेगी, तो आपको बता दें साथियों कि जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद ने 17 से लेकर 18 जनप्रबुद्ध सम्मेलन किए और लगभग 7-8 ऐतिहासिक महारैलियाँ, जैसा कि साथियों आपने देखा कि हर एक रैलियों में लगभग 10 से लेकर 20 लाख लोगों की भीड़ नजर आई। यहाँ तक कि साथियों आपने देखा कि किस तरह से लखनऊ के बाराबंकी महारैली में अभिनव सिंह ने जिस तरह से उनको खुली धमकी दी थी कि चंद्रशेखर आज़ाद अगर बाराबंकी रैली में आते हैं तो आएंगे अपने पैर से लेकिन जाएंगे नहीं। मतलब सीधे जान से मारने तक की धमकी दी गई थी।
लेकिन साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति लोकप्रियता जिसने साबित कर दिया कि चंद्रशेखर आज़ाद किसी भी कोने में चले जाएंगे, लेकिन उनके चाहने वाले उनको ढूंढ निकालेंगे। और साथियों, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से लाखों की भीड़, लगभग 20 से लेकर 30 लाख लोगों की भीड़, इतनी ऐतिहासिक महारैली जिसकी अभिनव सिंह और इसके गैंग के लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी। इतना ही नहीं साथियों, आपको बता दें कि बीजेपी ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि एक सांसद पद पर बैठे हुए इस व्यक्ति ने जो करके दिखाया है, अब तक शायद किसी ने नहीं किया होगा। बता दें साथियों कि योगी आदित्यनाथ की रैली हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, जैसा कि साथियों आप देखते हैं कि किस तरह से भीड़ होती है, बुलाई गई भीड़ होती है। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद की जो रैली में भीड़ होती है, पैसे देकर बुलाई गई भीड़ नहीं होती है और न ही किसी को बुलाया जाता है, बल्कि चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति लोकप्रियता जो होती है, जो खींचकर उनको लेकर आती है। जौनपुर के ऐतिहासिक महारैली में साथियों आप लोगों ने देखा था कि एक बूढ़ी माँ जो खुद का पैसा लगाकर आई थी, जिसके पास चाय का भी पैसा नहीं बचा था। तो साथियों, इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति लोकप्रियता जो है किस तरह से बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि महिलाओं में भी जिस तरह से चंद्रशेखर के प्रति लोकप्रियता दिखी है, ये कहीं न कहीं एक आने वाले चुनाव में अच्छे संकेत है। यानी चंद्रशेखर आज़ाद सिर्फ युवाओं की पसंद नहीं है, बल्कि बुजुर्गों और महिलाओं की भी पसंद हो चुके हैं। तो साथियों, इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2027 में चंद्रशेखर आज़ाद कैसे भारी पड़ने वाले हैं। बता दें साथियों कि जब तमिलनाडु में विजय थलापति की सरकार बनी, जैसा कि साथियों आपने देखा कि किस तरह से विजय थलापति केवल 2 वर्ष में उन्होंने जो पार्टी बनाई थी टीवी के, उसने किस तरह से इतिहास रच दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि विजय थलापति ऐसा कारनामा कर पाएंगे। सभी यही मानते थे कि हो सकता है कि 10 से 20 लेकर सीट आ जाए, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि वो 108 सीट जीतकर इतिहास रच देंगे। बता दें साथियों कि तमाम विरोधियों ने प्रयास किया कि वो सीएम न बन पाए, लेकिन किस तरह से उन्होंने अपने अंदर जो उनका तेज दिमाग था उसका इस्तेमाल किए और कैसे सबको दिखा दिए कि हम ऐसे ही चुनाव नहीं जीते हैं और इसी तरह से जनता की हम पसंद नहीं हैं। आज विजय थलापति की बहादुरी की सभी लोग तारीफ कर रहे हैं। जिस तरह से उनका कार्यकाल है, जिस तरह से शराबबंदी, जिस तरह से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर वो विशेष ध्यान दे रहे हैं और जिस तरह से दलितों को प्राथमिकता दे रहे हैं, यहाँ से स्पष्ट है साथियों कि विजय जो राजनीति कर रहे हैं एक मिसाल है। और ऐसे ही राजनीति की तलाश है उत्तर प्रदेश को, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा चेहरा है जो विजय थलापति जैसे कारनामा कर सकता है। तो सभी को पता है साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो विजय थलापति जैसे इतिहास रच सकते हैं। और यही कारण है साथियों कि जो जेन जी के युवा हैं चंद्रशेखर आज़ाद को पसंद कर रहे हैं। बता दें साथियों कि कांकरोच जनता पार्टी भले ही 22 मिलियन के फॉलोअर हों, लेकिन पसंद की बात करें ज़मीनी तौर पर तो चंद्रशेखर आज़ाद को ही लोग पसंद करते हैं। बता दें साथियों कि कांकरोच जनता पार्टी जो बनाई गई है, कांकरोच वाले बयान को लेकर बनाई गई। जैसा कि सीजेआई सूर्यकांत ने बेरोज़गार युवाओं को कांकरोच बताया और कैसे उन्होंने कहा कि जो बेरोज़गार हैं, जिनके पास काम धाम नहीं है, वो कांकरोच की तरह सोशल मीडिया पर फैल जा रहे हैं और सरकार पर हमला बोल रहे हैं। और इसी कांकरोच को ट्रेंड बनाते हुए, ट्रेंड समझते हुए अभिजीत दीपके ने मजाक में ही एक आईडी बना दी जिसका नाम कांकरोच जनता पार्टी रख दिया। मज़े की बात साथियों यह रही कि जिस तरह से कुछ शर्तें रखी गई थी कांकरोच जनता पार्टी को ज्वाइन करने के लिए कि अगर आप बेरोज़गार हैं, अगर आप आलसी हैं, अगर आप हमेशा ऑनलाइन रहते हैं और प्रोफेशनल तरीके से सिस्टम पर भड़ास निकालने वाले हैं, तो आप लोगों की ज़रूरत है कांकरोच जनता पार्टी में। तो साथियों एक तरफ से मजाकिये तौर पर उन्होंने पार्टी बनाई थी कांकरोच जनता पार्टी और मजाक में सभी लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया। इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि अभिजीत दीपके को लोग इतना पसंद कर रहे हैं। अभिजीत दीपके जिनको किस तरह से मनुवादियों ने घेरने का प्रयास किया, खासतौर से तब जब उनको लगा कि अभिजीत दीपके भी दलित समाज से हैं। सोचिए साथियों, जैसे ही पता चला गोदी मीडिया को
मतलब गोदी मीडिया जो ये दिखाने का प्रयास कर रही थी कि अभिजीत दीपके ने जो कमाल किया है, अचानक में उन्होंने 5-6 दिन के अंदर जो इतिहास रचा है, 21-22 मिलियन के जो फॉलोअर बटोरे हैं। लेकिन जैसे ही गोदी मीडिया को पता चला कि अभिजीत दीपके तो दलित हैं, तो किस तरह से अब अभिजीत दीपके को टारगेट किया जाने लगा। यहाँ तक कि जान से मारने की भी धमकी मिली थी, जो अपने एक्स अकाउंट पर उन्होंने साझा किया था। और ये भी उनको बताना पड़ा कि मैं खुद दलित हूँ। और जब आतंकवादियों को लगा कि अभिजीत दीपके जिन्होंने कांग्रेस जनता पार्टी बनाई है वो तो दलित हैं, तो किस तरह से अब उन्हीं के फॉलोअर उन्हीं के खिलाफ भड़ास निकलना शुरू कर दिए। यहाँ तक कि साथियों, जो फॉलोअर तेज़ी से बढ़ते जा रहे थे, अब फॉलोअर भी बढ़ना रुक गया। तो यही से आप समझ सकते हैं साथियों कि अगर जाति की बात आएगी तो आप कुछ भी कर लें, जाति पीछा नहीं छोड़ेगी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने सभी के लिए, सभी को समान अवसर दिया, सभी के लिए उन्होंने संघर्ष किया। भारतीय संविधान जिन्होंने लिखा, संविधान को लिखते हुए उन्होंने सभी वर्गों को समान अधिकार दिया। जबकि साथियों आपको अच्छी तरह से पता है कि मनुस्मृति जिसमें भारतीयों को 4 भागों में बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान दिया गया और शूद्रों को एकदम निचला स्तर पर। और इसी चीज़ का बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विरोध करते थे। और यही कारण है कि मनुस्मृति को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जलाकर राख कर दिया। उसके बाद साथियों, मनुस्मृति को मानने वाले किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं, कैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुतले बनाकर फूंकने की कोशिश करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गाली देते हैं। तो मतलब साफ है कि जो मनुस्मृति को मानने वाले होते हैं उस संविधान को तवज्जो नहीं देते हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गाली देते हैं। तो आज भी जो भी आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं, किसी भी कीमत पर अगर बात जाति किया जाए तो वो लोग कदर नहीं करेंगे। और यही कारण है साथियों कि अब अभिजीत दीपके के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं ये आतंकवादी। बता दें साथियों कि कुछ लोग इस चीज़ को लेकर गठबंधन की बात कर रहे हैं कि अभिजीत दीपके खुद दलित हैं और चंद्रशेखर आज़ाद भी दलित हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस जनता पार्टी आज़ाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन बना सकती है। और यही कारण है कि सभी लोग जो राय दे रहे हैं कि अमेरिका से लौटने के बाद अभिजीत दीपके भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद से मिलेंगे और गठबंधन करेंगे। वैसे साथियों, इन तमाम मुद्दों को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं। और हो सके तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।